of each word or concept of that word is very important. How to identify that word, what are the trigger point, ये सारे उसमें आपको ध्यान में रखने हैं. इसमें लॉजिक ये लगाना है कि whether income tax act primarily provides certain definition of that word or explanation of that word, and if income tax act is not providing, then some other law, the basis of some other law, you have to take it to understand that word in the commercial terms, obviously. So बेस एक्ट अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स है, जीएसटी लॉ है. इसका कमर्शियल एस्पेक्ट रेवेन्यू लॉज के अंडर हम इसका रेफरेंस ले सकते हैं. ठीक है. व्हाट आर द थ्रेशोल्ड कंडीशंस, whom the provision is applicable, what is the event that triggers the provision, and what are the exceptions to the provisions, that is the proviso, and unusual condition, कोई स्पेशल कंडीशन अगर दी गई हुई तो उसको आप दिमाग में रखना है. कोई भी सेक्शन पढ़ते वक्त इस हिसाब से पढ़ना है. ठीक है. आई होप एवरीवन हैज टेकन डाउन द पीपीटीज, ऑल द पीपीटीज विच वेयर नोट्स जो भी थे वो सारे मैंने ग्रुप पे शेयर कर दिए है. ठीक है. मैं कोई अगर दिक्कत होगा तो पूछिए. सर 1 मिनट वो प्रीवियस स्क्रीन दिखाइए ना प्लीज, थोड़ा ऊपर. जी 1 मिनट. कोई भी सेक्शन में ये आपको ध्यान में रखना है. थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, बट द सेक्शन इज आइदर मैंडेटरी और रिकमेंडेटरी. रिकमेंडेटरी होगा तो थोड़ा उसमें कस्टमाइजेशन चल सकता है, लेकिन मैंडेटरी होगा तो कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते. उन्होंने जैसे बताया गया वैसे हमें फॉलो करना पड़ता है. ठीक है. ओके. शुड आई स्क्रॉल डाउन? यस सर. या. Payment to contractor. Now the reading, this is the bare act. I have highlighted the words how to read the section. तो उसमें आप कोई भी सेक्शन पढ़ोगे तो इस हिसाब से आपको अप्लाई करना है लॉजिक. 194C subsection 1. Any person responsible for paying any sum to any resident. तो 3 बार ये एनी आ गया है. तो एनी पर्सन, ये एनी वर्ड क्या करता है, आपके कॉन्सेप्ट का स्कोप बढ़ा देता है, वाइड स्कोप कर देता है, सो दैट द डिपार्टमेंट कैन इंक्लूड नंबर ऑफ थिंग्स इन दैट. तो यहाँ पे अगर इफ आई से एनी पर्सन, व्हेन द वर्ड पर्सन इज यूज्ड, आई विल रेफर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, पर्सन under income tax act, and according to that how many types of persons are there, all are covered under 194C. ये सीधा क्लियर पॉइंट है यहाँ पे. रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम, तो ये एनी सम, the scope is wider. Any sum, so sum is also including in kind also, because सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 इनकम का डेफिनेशन है. वो आगे आपको कहाँ लगाना है वो भी मैं बताऊंगा. तो यहाँ पे कनेक्ट करना है वो, because ultimately you have to read the law as a whole, read the income tax act as a whole. You cannot bifurcate कि income tax TDS ये अलग चैप्टर है, ये अलग चैप्टर है. ठीक है. To any resident, now the scope has restricted to any resident. Resident word is to be referred as per section 6 of residential status. ठीक है. तो वहां पे रिस्ट्रिक्शन डाल दिया है. जुरिस्डिक्शन ये सेक्शन का सिर्फ रेसिडेंट के लिए है. नॉन रेसिडेंट अगर एसएससी होगा तो उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा. हियर आफ्टर इन दिस सेक्शन रेफर्ड एज द कॉन्ट्रैक्टर. तो टू एनी रेसिडेंट, और रेसिडेंट को यहाँ पे अभी कॉन्ट्रैक्टर वर्ड से एड्रेस किया जाएगा. फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क, again any work is defined or given, explained in this section below the section, after the section is over. So any work, जो वर्क यहाँ पे डिफाइन किया है, अगर नहीं किया होता तो फिर वर्क का ओपन एंडेड मीनिंग रहता है, एंड दैट वुड हैव बीन डिफिकल्ट बिकॉज मल्टीपल सेक्शंस में ये कवर होगा तो फिर कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं. इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ लेबर फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क. एनी वर्क में क्या हो गया, दे हैव सेड इंक्लूड सप्लाई ऑफ लेबर ऑल्सो फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क. तो कोई काम करने के लिए लेबर सप्लाई किया है,
इंक्लूड किया है, मतलब मटेरियल के साथ लेबर भी इंक्लूड किया है। इन परस्यूएंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, nowhere the word contract is defined in income tax act। तो ये कहाँ से लेंगे आप? ये लोगे आप इनकम अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो एप्लीकेबल लॉजिक है वहां से आप यहाँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। should I give the balloon here also? Or else I will put the comment here, or you may note it down. Contract, here the word will be as per Indian Contract Act। कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टर एंड स्पेसिफाइड पर्सन। कॉन्ट्रैक्टर ऊपर वाला ही है जहाँ पे दिया गया है एनी रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर एंड स्पेसिफाइड पर्सन। नाउ द स्पेसिफाइड पर्सन आर अगेन लिस्टेड इन द एक्सप्लेनेशन, सो वी हैव टू कंसिडर दैट स्पेसिफाइड पर्सन ओनली shall, comma, at the time of credit। वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम ऑफ क्रेडिट। ये टाइमिंग जो वर्ड यूज किया है ना, डोंट टेक दिस एज अ क्लॉक आवर्स, टेक इट एज अ डेट। तो टाइम ऑफ क्रेडिट का मतलब है डेट ऑफ बुकिंग द बिल। ठीक है, यहाँ पे डेट ऑफ बुकिंग द बिल होगा। एक मिनट, इफ आई कैन पुट द कमेंट हियर सो दैट इमीडिएटली। हाँ, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, वेट अ मिनट, गलती से मैंने स्टॉप शेयरिंग कर दिया था। नाउ इज इट विजिबल? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. Yes, sir. सो यहाँ पे एक मिनट, मैं क्या दे रहा था, कमेंट लिख रहा था। कॉन्ट्रैक्ट एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एज पर द डेफिनेशन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, फिर दिख नहीं रही कमेंट, द कमेंट इज नॉट विजिबल, आई डोंट नो why the comment is not being visible here. I'm not getting it. Does anyone know? बुकमार्क, कमेंट से दिखना तो चाहिए था। एक मिनट, मे बी। Scroll down, sir. But when you click on that box, no. That No, should I box, select this and then give the comment, I suppose? yeah, right click. Should get Timing, the option for, which here, right click? yes. But it is not giving the link here, no? Time is in reference to date of booking of invoice। ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है वो, एक्चुअली दिखना चाहिए ना। टोटल भी डॉक्यूमेंट्री Sir, right दैट click जो है वो वहाँ पर उसमें है ऊपर क्या? चला गया। हाँ, कमेंट में जाइए, वो जो बॉक्स है उसमें ओपन किया था ना आपने, हाँ, ये वाला। जिसमें कमेंट डाला हो, हाँ उसमें जाइए। हाँ, हम्म, देखिए उस पे ऊपर नीचे भी दिखेगा आपको, देखिए टाइमिंग इज जो आपने लिखा था, उसके बाद हाँ, आपने ये लिखा। ठीक है। नहीं, यहाँ पे तो दिख रहा है। आपको दिख रहा है क्या? अगर जब तक मैं ये खोलूंगा नहीं तब तक नहीं दिखेगा ना? वो होवर करना पड़ता है सर किसी भी इस पे, वैसे नहीं क्या दिखता है। आप कोई क्या कमेंट करना जब पड़ेगा? डालते हो, नहीं आप जब कोई कमेंट डालते हो, सेल हाँ, हो या इस पे, तो वो जब आप होवर करोगे उस इस पे, ये जो बॉक्स दिख रहा है ना आपको, हाँ, उसको क्लोज कीजिए। वो जो बॉक्स दिख रहा है ना आपको, टू टू हाँ। सम के, हाँ उसको जब आप होवर करोगे क्लिक करोगे ना तभी दिखेगा, वो ऐसे नहीं दिखेगा। नहीं, वो ये आता है ना, इट शो सम लाइन ऑल्सो, आई थिंक वो व्यू का फर्क है क्या इसमें? व्यू वो आना चाहिए क्या? ये सर कौन सा ये है वर्जन है विंडोज का? क्योंकि मैं इंसर्ट साइटेशन होगा क्या? नहीं, इंसर्ट एंड नोट नेक्स्ट फुट नोट।
तो फुटनोट वगैरह सब ठीक है, जाने दो, मैं बाद में देख लूंगा ये अप्लाई कैसे करेंगे। मेरे ख्याल से व्यू में इशू होगा ये। एनीवे, राइट नाउ यू कैन ऐड इट एट योर एंड कि ये पॉइंट कहाँ हम क्या इंसर्ट कर सकते हैं। दिस इज एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये मैंने ऊपर से, हैव यू नोटेड इट? टाइम ऑफ क्रेडिट, टाइम is in reference of date of booking of invoice। अभी ये बुकिंग ऑफ इनवॉइस कैसे पता चलता है? क्रेडिट ये वर्ड आता है अकाउंटिंग के सेंस में, जब आप किसी पार्टी के अकाउंट को क्रेडिट करते हो बुक्स ऑफ अकाउंट में। ये लॉजिक है यहाँ, ठीक है। सो टाइम ऑफ क्रेडिट इज इंपॉर्टेंट ऑफ सच सम टू द अकाउंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टर, of such sum to the account of the contractor और एट द टाइम ऑफ पेमेंट। तो या तो आप एक एंट्री कर रहे हो जिसमें एक्सपेंस अकाउंट टू पार्टी अकाउंट हो रहा है, तो पार्टी को क्रेडिट कर रहे हो, तो इसका डेट ऑफ बुकिंग क्या है और डेट ऑफ पेमेंट क्या है, विच एवर इज देयर ऑफ इन द केस इन कैश और बाय इश्यू ऑफ चेक और ड्राफ्ट और बाय एनी अदर मोड विच एवर इज अर्लियर। सो कैश, चेक, ड्राफ्ट, by any other mode, ये any other mode is most open part which is ignored। तो पेमेंट का मोड क्या है? जेवी, अकाउंटिंग में आप जेवी पास करते हो ना, तो ये जेवी भी एनी अदर मोड में आ जाएगा, समझ रहे हैं? आई एम गिविंग यू प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कि आप जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किसी का अकाउंट क्रेडिट कर रहे हो जेवी जेवी करके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो वो भी इसमें पकड़ा जाएगा, विच एवर इज अर्लियर। डिडक्ट एन अमाउंट, अभी ये मैंने थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर किया है, सेक्शन पूरा एक साथ रहता है, आई हैव जस्ट स्प्लिटेड इट अप। डिडक्ट एन अमाउंट इक्वल टू, अमाउंट के लिए 1% वेयर द पेमेंट इज बीइंग मेड और क्रेडिट इज बीइंग गिवन टू एन इंडिविजुअल और एचयूएफ। इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। क्या है? 1%। दिस इज द वे एक्ट हैज been this is the thing has been mentioned in the act, ठीक है। 2% where the payment is being made or credit is being given to person other than से मतलब कोई भी other than individual या HUF, ये आपको 1% सॉरी 2% से 4 RTDS कट करना है, डिडक्ट करना है, डिडक्ट of such sum as income tax on the income comprised therein। Now again I will connect this income comprised therein with this first word any sum। यहाँ पे देखो any sum यूज किया गया है, ठीक है। नाउ आई एम जस्ट कनेक्टिंग दिस टू वर्ड्स। व्हेन आई एम सेइंग एनी सम तो पहले लगेगा कंसिडरेशन, नहीं, लेकिन मैं जब यहाँ पे कह रहा हूं कि वो कंसिडरेशन में इनकम कितना है, भाई रिम्बर्समेंट है, मटेरियल का रिम्बर्समेंट था, तो वो आएगा नहीं। इनकम जो है, तो यहाँ पे इनकम कौन सा आएगा? इनकम विल बी एज डिफाइंड एज पर द डेफिनेशन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 24। दैट विल बी योर definition or that will be your income as per the definition comprise therein। मतलब बिल कितने का है? 100 रुपए का है, 100 रुपए में 10 रुपए रीइंबर्समेंट है, तो रीइंबर्समेंट इज नॉट ए इनकम एज पर 224, ठीक है। तो 90 हो गया। 90 में पता चला कि 10 रुपया आपका इन काइंड मटेरियल लाया है, मटेरियल लाया है या मटेरियल का रीइंबर्समेंट है, दोनों वर्ड्स में फर्क आता है। जब मैं कहता हूं कि मटेरियल लाया है तो मटेरियल